हाय हेलो वेलकम टू आवर चैनल बीएससी फोरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अब जितने भी हमारे सब टॉपिक्स बचे हुए हैं मैट्रिक्स के अंदर के, वो सारे आज हम कवर कर देंगे। तो सबसे पहले है सब मैट्रिसेस ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले आप ये सब डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें मेन ये है कि बाय ओमिटिंग सम रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम द मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स m इंटू n। ठीक है, अब हम इसको आपको करके दिखाते हैं। ओके, तो हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने इसमें एग्जांपल देखा होगा कि इसमें लिखा है कि ये जो मैट्रिक्स है, मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स आई है वो इसमें से आई है। ठीक है, अब मैं उसको बताती हूँ कि ये कैसे आई है। सबसे पहले सब मैट्रिक्स क्या होती है? बाय ओमिटिंग रोज एंड कॉलम्स a11 a12 a1n डॉट 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 a21 a22 डॉट 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 a2n, इसी तरह डॉट 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 an1 डॉट 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 ann। ठीक है, ये m इंटू n की मैट्रिक्स है। इसमें ओमिट मतलब क्या होता है? ओमिट मतलब हटाना होता है। हम किसी गिवन रो या एक रो और एक कॉलम को हम हटा सकते हैं, चाहे इधर से किसी भी साइड से हम एक रो को हटा सकते हैं। अब जो लिखा था उसमें रिवाइंड करेगा वीडियो तो आपको दिखेगा कि एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 9 और 7 11 6 5 0 2 1 8। ठीक है, तो इसमें जब हम ओमिट करेंगे तो क्या ले आना है? 1 2 3 और 0 2 1। तो हम क्या क्या ओमिट करेंगे? हम सेकंड रो को ओमिट कर देंगे और और वो करेंगे और फोर्थ कॉलम को ओमिट कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 2 1, यही आ गया, ये ओमिट करके आ गया। अब मैं आपको और भी एग्जांपल देती हूँ। ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब मैट्रिक्स, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। अब जैसे हम 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, 3x3 ऑर्डर का, तो अगर इसका हम सब मैट्रिक्स निकालेंगे तो हम कहीं से भी ओमिट कर सकते हैं। मतलब चाहे हम इधर से ओमिट करें, चाहे हम इधर से ओमिट कर दें, या फिर हम इसको ऐसे ओमिट कर दें। मतलब एक रो और एक कॉलम को हम किसी भी साइड से ओमिट कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। तो जैसे अगर ये दोनों ओमिट करेंगे तो 1 3 6 8 2x2 की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, इसी तरह से सब मैट्रिक्स होता है, मतलब यही होता है सब मैट्रिक्स। अब आप डेफिनेशन में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग सम रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम अ गिवन m इंटू n मैट्रिक्स, m इंटू n कोई भी मैट्रिक्स मतलब किसी भी ऑर्डर की, is called submatrix of A. The matrix A itself is submatrix of A and can be obtained A by omitting no rows or column। जैसे ये जो दिया हुआ है, मतलब बता रहे ये जैसे दिया हुआ है, तो ये भी जो मैट्रिक्स ए है ये सब मैट्रिक्स इसी का हो सकता है बिना किसी रो और कॉलम को ओमिट किए। ठीक है, मतलब जैसे ओमिट करके हम ये आंसर ले आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम मान सकते हैं कि हम इसका कोई भी रो और कोई भी कॉलम ओमिट नहीं करेंगे, तो ये भी हो जाएगा। और कोई भी सब मैट्रिक्स हो वो ज़रूरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, तभी वो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स भी कहलाएगा। और जो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए हैं वो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स के द्वारा ओमिट करके आएंगे। जैसे देखिए जब हम इसको काटेंगे तो जब हम इस रो और इस कॉलम को काटेंगे तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ये 2x3 का बन रहा है। अभी तो मान लीजिए ये चल जा रहा है क्योंकि इसका हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम उसमें आएंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स जब हमें निकालना होगा तब हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना ज़रूरी है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, और मान लीजिए 11 12 13 भी है। तो हम इसको यहाँ से ओमिट करेंगे और इसको यहाँ से ओमिट करेंगे। मतलब इसमें क्या होंगे, इसमें दो रोज ओमिट हो जाएंगे ताकि हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडेपोटेंट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब हम ए का स्क्वायर कर इस मैट्रिक्स में क्या होता है जब भी हम कोई भी मैट्रिक्स ए हो, देखिए आप तो ये भी सोचते होंगे कि हमेशा बार बार ए का टर्म क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी
एम क्रॉस एन मैट्रिक्स मान लीजिए 3 2 1 4 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स ले लिए हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो भी ए स्क्वायर मतलब इसका जब भी स्क्वायर करेंगे तो ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जो कि ए के इक्वल हो जाए। मतलब जब इसका हम स्क्वायर करें तो इसी के इक्वल हो जाएगी तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इनडेपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेके दिखाते हैं। ए इज इक्वल्स टू 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 ये मैट्रिक्स ए है। अब इसका स्क्वायर लेंगे मतलब इसी का इंटू कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको फिर से एक बार मल्टीप्लिकेशन भी बता दूंगी। तो अब क्या करेंगे, हाँ इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 + 2 यहाँ माइनस है, ठीक है, 2 - 4 -4 -6 + 8 -8 -8 12। अब इसका इंटू करेंगे इस वाले रो का तीनों कॉलम के साथ। -2 -3 +4 इस तरह इसका सब इंटू करेंगे। तो देखिए अब पहला देखते हैं। 4 2 6 -4 कितना हो जाएगा, 6 - 4 2 -6 -4 -10 + 8 -2 ये और ये देखिए ये दोनों की इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। मतलब इसी तरह सब करेंगे तो ए स्क्वायर जो है ए के इक्वल आ जाएगा तो वो हो जाएगा इडेपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। तो इनवॉलंटरी मैट्रिक्स वो होती है जो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाती है, आई। मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका हम एग्जांपल लेंगे। ए इज इक्वल्स टू -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे मतलब इस ए का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यूनिट मैट्रिक्स वो होती है जिसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो 1 होता है। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल हम बोलते हैं। बाकी क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये भी तो डायगोनल होता है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल को हम प्रेफर करते हैं। ओके, हाँ तो ये होता है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। ये हम हमेशा कंसिडर करते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स जो है वो हमेशा इनवॉलंटरी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मतलब इसका जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो ये आई के इक्वल ही होगा। मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और नेक्स्ट में लिख देंगे। तो ये होता है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स जो है आई के इक्वल होता है। अब आते हैं हम पीरियोडिक मैट्रिक्स पे। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स जो होता है वो सिंपली ए के पावर k + 1 इज इक्वल्स टू ए होता है। ठीक है, अगर हम k को लीस्ट इंटीजर लेते हैं मतलब k को अगर 1 लेते हैं तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा जो कि आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। ठीक है, आइडेम्पोटेंट। बाकी ए k के पावर हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे अगर k के पावर हम 2 ले रहे हैं तो a 2 + 1 इज इक्वल्स टू a। तो a के पावर क्यूब इज इक्वल्स टू a। तो ये क्या हो जाएगा, ये पीरियोडिक मैट्रिक्स हो जाएगा। पीरियोडिक मैट्रिक्स उतना पूछता नहीं है, मेनली जो पूछते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं हम निलपोटेंट मैट्रिक्स पे। तो निलपोटेंट सुनने में ही ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब नल मैट्रिक्स को ही निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ए के पावर के जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, ए के पावर के जो होता है वो 0 हो जाता है इफ़ नल मैट्रिक्स, अगर नल मैट्रिक्स है तो। और बाकी के जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है और के को बोलते हैं हम इंडेक्स। ठीक है, के जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। जैसे ए इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर -a स्क्वायर -ab स्क्वायर। तो ये निलपोटेंट इंडेक्स कितना है इसका 2 × 2 इंडेक्स है तो ये इंडेक्स 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो इसमें हम क्या करेंगे, a के पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है,
इसी तरह अगर 3x3 का मैट्रिक्स होगा, ध्यान से समझिए, अगर 3x3 का मैट्रिक्स होगा मतलब 1 - 3 4 -1 3 4 1 -3 -4, अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो अब क्या फॉर्मूला है, a के पावर k = 0। तो k क्या है, k इंडेक्स है और k को ही हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। तो कितने मैट्रिक्स हैं, 3, a के पावर क्यूब विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब a के पावर क्यूब जब हम निकालेंगे अगर वो 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कभी भी डिटर्मिनेंट 2x3 4x3 इस तरह के मैट्रिक्स में कभी भी डिटर्मिनेंट हम नहीं निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, इस तरह हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो इस तरह लिखा जाता है। जैसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं, जैसे 12 0 1 3 4 2 2 1 3 3x3 मैट्रिक्स का है। मतलब जो भी कभी भी डिटर्मिनेंट हम किसी भी ऑर्डर का नहीं निकाल सकते हैं जिसमें रो और कॉलम मतलब नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के अगर इक्वल होते हैं तभी डिटर्मिनेंट पॉसिबल होता है, अदरवाइज डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं होता है इस कंडीशन में। अब हम बताते हैं कि डिफरेंस क्या है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं होता कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हो। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ज़रूरी होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल हो। इसमें मतलब 2x3 3x2 4x3 किसी भी मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट जो होगा वो 3x3 2x2 4x4 5x5 इसी तरह के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज किसी और का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। मैट्रिक्स जो होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है किसी भी नंबर में, लेकिन मतलब रिड्यूस नहीं हो सकता किसी भी नंबर में, लेकिन जो डिटर्मिनेंट रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब हम इंटरचेंज करते हैं रोज़ और कॉलम्स को मैट्रिक्स में तो क्या होता है कि मैट्रिक्स में क्या होता है, जब भी हम इंटरचेंज करते हैं मतलब इंटरचेंजिंग रोज़ एंड कॉलम्स, हम बता रहे हैं आप सुनिए सिर्फ, इंटरचेंजिंग रोज़ एंड कॉलम, तो क्या होता है कि मैट्रिक्स जो होता है वो डिफरेंट आता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बार सेम हो, हर बार अलग आता है। मतलब एक हम मैट्रिक्स ले लिए लेकिन जब उसका इंटरचेंज करके हम उसका मैट्रिक्स निकालेंगे तो उसका मैट्रिक्स अलग आएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में जब हम इंटरचेंज करते हैं रोज़ और कॉलम्स को तो भी जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा सेम होता है। ये होता है मेजर डिफरेंस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है पहली बात कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, और सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, तो वो हो जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, उसे कहते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसमें नॉट इक्वल टू 0 होता है वो होता है नॉन सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसमें इक्वल टू 0 होता है वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये मेजर ये मतलब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये अगले चैप्टर में भी आपको लिंक करेगा। मैट्रिक्स के टोटल 4 चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर मतलब ये बेसिक जो चैप्टर है ये आपको हर आगे चैप्टर में यूज़ होगा। अब हम आते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में। तो पहली बात कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, तो सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आई, ये होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इफ़ ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ए जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू आई, मतलब ए और ए का ट्रांसपोज जो होगा वो 1 0 0 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको हम आपको प्रूफ करके बताते हैं। ए ट्रांसपोज का ए इज इक्वल्स टू आई डिटर्मिनेंट, फिर अलग अलग कर देंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्योंकि आई क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स होता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, इसलिए हम ऐसे किए हैं। अब हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज अगर करेंगे तो ए आ जाएगा, ए ट्रांसपोज करेंगे तो ए आ जाएगा और ए एज इट इज़ हो जाएगा, है ना।
विच इज़ इक्वल्स टू 1, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा नॉन सिंगुलर। और इसको नॉन सिंगुलर को और क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर को बोलते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला जो भी टर्म आप पढ़ेंगे वो इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ठीक है, जिसमें कॉन्जुगेट वो होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूडेड होते हैं, जैसे एक्स प्लस आई, वाई माइनस आई, जेड प्लस आई, 4 प्लस आई। तो जैसे ये ए है, तो सबसे पहले कॉन्जुगेट का सिंपल क्या होता है ये। इसका कॉन्जुगेट अगर हम निकालना होगा तो हम ए के ऊपर इस तरह का से खींचेंगे, और ये हो जाएगा एक्स माइनस आई। जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब जैसे ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ये होता है आपका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब हम कुछ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स देखते हैं ए और बी में। ठीक है, मतलब ये थोड़ा रूल है याद ही करने के लिए, रिमेम्बरिंग थिंग्स है। अगर हम ए कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट करते हैं तो हमारा ए आएगा। जैसे आप देखिए आई माइनस आई, 2i, 4i। ठीक है, अब इसका जब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो ये माइनस आई माइनस 2i, 4i माइनस 4i आएगा। और उसके बाद एक बार कॉन्जुगेट हम कर दिए, अब फिर से हम इसका एक बार कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई मतलब ये सेम हो जाएगा, ये दोनों जो है ये सेम हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि ए कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ए प्लस बी का होल कॉन्जुगेट क्या होगा, ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। ठीक है, और ए एंड बी जो होगा वो सेम साइज का रहेगा, मतलब उसका ऑर्डर जो होगा वो सेम साइज का रहेगा, तभी वो एडिशन होगा। ये तो कॉमन सी बात है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है ये एडिशन कैसे होता है। और फिर के ए का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू के कॉन्जुगेट इंटू ए कॉन्जुगेट, और के जो है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। उसके बाद ए बी का कॉन्जुगेट, ए बी जो है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसका होगा ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट, और ए बी जो है वो कंफर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल होगा उसमें तभी होगा। मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स इसके, मतलब एम मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम जो है रोज ऑफ बी के इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। अब हम आते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको मैंने बता दिया था, वो ये होता है कि इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, रोज इनटू कॉलम्स, तो वो क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। ठीक है, अब हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो इसका जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताती हूँ पहले। द ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज जो होता है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ए का, उसी को बोलते हैं हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, और उसको डिनोट करते हैं ए थीटा और ए स्टार से। ठीक है, और इन दोनों से हम डिनोट करते हैं। अब देखिए क्या इस डेफिनेशन में बताना चाह रहा था, ए कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज होगा उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया आपका, एकदम सिंपल सा था, बहुत ही आसान, जो कि हो गया। अब देखिए अगर ए कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट का मान लीजिए ट्रांसपोज हो रहा है, तो वो ए कॉन्जुगेट के होल ट्रांसपोज के इक्वल होगा, और विच इज इक्वल्स टू ए थीटा। यही आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे अगर ए जो है वो ए आई जे एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो जब हम उसका ए थीटा निकालेंगे तो वो हो जाएगा बी जे आई एन इंटू एम। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम एग्जाम्पल लेके भी आपको बता देते हैं, क्योंकि अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर बहुत बड़ी समस्या की बात है, इसलिए हम आपको एग्जाम्पल लेके भी बताएंगे। 1 + 2i, 2 - 3i, 3 + 4i,
4 माइनस 5i, 5 प्लस 6i, 6 माइनस 7i, 8, 7 प्लस 8i और 7। क्या बोला था? कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेना है, और जब हम कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेंगे तो उसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2i, 2 प्लस 3i, कलर चेंज करते हैं भाई साहब, 2 प्लस 3i, 3 माइनस 4i, 4 प्लस 5i, 5 माइनस 6i, 6 प्लस 7i, 8, 7 माइनस 8i और 7। ठीक है, ये हो गया। और जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज। तो उसका जो रोज़ है वो क्या हो जाएगा, कॉलम, और कॉलम जो है वो क्या हो जाएगा, रोज़। तो 1 माइनस 2i, 4 प्लस 5i, और ये 8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 प्लस 3i, 5 माइनस 6i, 7 माइनस 8i, 3 माइनस 4i और 6 प्लस 7i और ये 7। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये आपका एग्जांपल मैंने दे दिया, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। और इसको हम ए थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। आई गेस ये वाला भी पेन आपको दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैं आपको ब्लू से दिखाती हूँ। ठीक है, तो अब हम आते हैं, इसमें भी कुछ थ्योरम्स है। ए थीटा मतलब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज एंड बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या होता है। अगर हम ए कॉन्जुगेट का ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आपको याद होने चाहिए। ऐसे ये खुद में दिमाग में बैठ जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, ट्राई करिए, हो जाएगा। ए प्लस बी का अगर हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो वो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स और बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होगा। फिर के ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू के कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम ए बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो वो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, अब हम आते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, जो मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स जो होता है वो उसका आईजेथ टर्म और जेआईथ टर्म जो होता है वो सेम होता है। मतलब जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, पहली बात की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं उसको बता रहा है। ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल ए जे आई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम ए ट्रांसपोज जब लेते हैं तो वो ए के इक्वल आ जाता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए कॉन्जुगेट जब हम ए ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो वो माइनस ए के इक्वल हो जाता है। ये भी सेम था, ए ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो ए के जब इक्वल हो जाएगा तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जब वो माइनस ए के इक्वल हो जाएगा तो वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब ज़्यादा नहीं बचा है, अब हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ाना है और इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स a square matrix A which is equals to aij, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, is Hermitian if the ijth term of element A is equal to the conjugate complex of jith term। मतलब अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो जैसे कि बता रहा है कि ए आई जेथ टर्म मतलब 1, ये मान लीजिए हो जाएगा ये 2 प्लस 3i। ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन से पोजीशन पे A12, अब जो आएगा A21 आएगा। बोल रहा है कि ये वाला और ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए और इसका जो कॉन्जुगेट है इसके अपोजिट होना चाहिए। मतलब ये 2 प्लस 3i है तो ये 2 माइनस 3i हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, ए जो होता है वो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स के क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ये सब सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि होता क्या है। हाँ, तो ये जो होता है ये आपका
हेर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। और स्क्यू हेर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है कि ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होता है वो -a के इक्वल होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। क्या हो रहा है पता नहीं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स और एडजुगेट मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। डिटर्मिनेंट का जो वो होगा, डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होगा उसमें जैसे 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर 3-1 इक्वल टू 2 वो हो जाएगा एडजॉइंट। ठीक है, तो ये पहला होता है। और एक और होता है, वो होता है ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए IN, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए होता है। ये दो वो होते हैं। और कैसे हम इन्वर्स निकालते हैं वो बता देते हैं। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर हम माइनर्स कैलकुलेट करते हैं, फिर हम कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ए इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, उसके बाद एडजॉइंट भी फाइंड करते हैं। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जब को फैक्टर्स आ जाएगा तो को फैक्टर्स का हम ट्रांसपोज जब कर देंगे तो वो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ये होता है आपका इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। और जो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है वो नॉन सिंगुलर होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये आपका हो गया इन्वर्टेबल मैट्रिक्स और रेसिप्रोकल ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल होता है। ये सारी चीज़ें आपको मैं अगले वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा नहीं, एक और रह गया टॉपिक, रिवर्सल लॉ फॉर द इन्वर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। रिवर्सल लॉ, तो इसमें थ्योरम दिया हुआ है कि ए और बी जो है वो 2n रोड और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और ए बी जो है वो भी नॉन सिंगुलर है। तो ए बी का जब हम इन्वर्स करेंगे तो वो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो है, अगर हम ए ट्रांसपोज का होल इन्वर्स करेंगे तो वो आएगा ए इन्वर्स। ठीक है, और तीसरा थ्योरम जो है वो बताता है कि ए बी और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए इन्वर्स का थीटा मतलब ए इन्वर्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल होता है ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इन्वर्स के। ठीक है, और एक और बच गया, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि यूनिटरी तब कहलाता है जब ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है ए से और वैल्यू आती है आई। ये इसका एक क्वेश्चन होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और इसको हम ऐसे करते हैं, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होता है वो इक्वल होता है ए इसके, फिर ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए में जब इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू ए जो होगा वो आई हो जाएगा। आई की जगह 1 हो जाएगा क्योंकि वो यूनिटरी मैट्रिक्स है, मतलब क्योंकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए। और क्या है कि ए और बी जब एन रोड यूनिटरी मैट्रिक्स हैं तो ए बी और बी ए जो होगा वो भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। मतलब अगर ए और बी दो यूनिटरी मैट्रिक्स हैं तो बी ए बी और बी ए भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। ये आपका है यूनिटरी मैट्रिक्स का। और एक प्रूफ है वो भी देख लीजिए। सिंस ए एंड बी बोथ एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए और बी जो है वो एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए बी जो होगा वो भी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो ए बी का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले की जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और बी भी जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब बी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और क्योंकि ए और बी नॉन सिंगुलर है तो ए बी भी जो होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो अब ए बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब ए बी इंटू ए बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू ए बी।
ठीक है, दोनों साइड ए बी कर दिए हैं। तो क्या हो जाएगा, बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू ए इंटू बी। अब जाके देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और इसका क्या होता है, इसका आई होता है और ये बी, तो ये हो जाएगा बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू बी। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू आई, मतलब ये जो है ये आई के इक्वल आ जाएगा। और इसीलिए ए बी जो होगा वो यूनिटरी मैट्रिक्स होगा और बी ए जो होगा वो भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। इस तरह आपका ये चैप्टर का मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे, मतलब जितने भी टॉपिक्स पढ़ाने लायक थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। जितने भी टॉपिक्स आपको याद रखने चाहिए वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं। सो कीप वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो एंड थैंक यू।